जिस अलवर जिले से दो मंत्री आते हों, राजस्थान सरकार में मंत्री संजय शर्मा और केंद्र में मंत्री भूपेंद्र यादव हों, उस अलवर जिले के सरकारी विभाग के अधिकारियों ने गदर फंड मचा रखा है। किसी विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, किसी विभाग पर मनमानी करने के, किसी पर भेदभाव करने के आरोप लगते हैं। कोई विभाग किसानों के दूध का पैसा खा रहा है, किसी विभाग में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को सैकड़ों बार बुलाया जाता हो, उस जिले के लोग अब ये सवाल करने लगते हैं कि दो मंत्री होने का घमंड हम किस बात पे करें, जब आम आदमी का खून और पसीने की कमाई का पैसा सरकारी विभाग के अधिकारी रोज लगवा रहे हों। आज हम अलवर जिले के आरटीओ ऑफिस में हैं। ये देखिए मेरे पीछे प्रादेशिक कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अलवर लिखा हुआ है। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पिछले 3 महीने से खराब पड़ा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि 2 महीने से खराब पड़ा हुआ है, लेकिन हमारी जांच में ये पता लगा है कि 7 जनवरी 2025 से लेके आज तक ड्राइविंग ट्रैक खराब पड़ा हुआ है। अधिकारियों से जब हमने जानने की कोशिश की कि पिछले 2 महीने में ही मान लीजिए कि खराब है, तो खराब क्यों हुआ, अधिकारियों ने कहा कि चूहों के तार कुतरने से ऑटोमेटिक ड्राइविंग मशीन के जो उपकरण हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया, इसलिए खराब हो गया। गजब का तर्क है कि चूहों के कुतरे हुए तारों से 3 महीने तक अगर ड्राइविंग ट्रैक खराब है तो अधिकारी फिर यहाँ क्यों आते हैं, किस बात की सैलरी ले रहे हैं। अगर उन्होंने उच्च अधिकारियों से इस समस्या को अवगत नहीं करवाया और करवा भी दिया है तो उन्होंने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की। ऐसा नहीं था कि चाइना से कोई ट्रेन लाकर यहाँ चलानी थी या कोई विदेश से कोई एक्सपर्ट की टीम आकर उन तारों को सही करते, लेकिन यही कहा जाएगा कि अधिकारियों ने कसम खा रखी है कि जब तक आम जनता का खून नहीं चूस लिया जाएगा, जब तक जनता परेशान नहीं होगी, उनका सुख और चैन छीन नहीं लिया जाएगा, तब तक अधिकारी कोई काम नहीं करेंगे। किसी भी विभाग में चले जाइए, बाबू बाबा बन के बैठे हैं। अगर कोई व्यक्ति बाबू से कोई काम करवाना चाह रहा है और किसी को बाबू ने कह दिया कि 5 बजे आइए और वो व्यक्ति 4 बजे भी चला जाता है, तो बाबू उसकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि उनसे कोई पुरानी दुश्मनी हो। अब आरटीओ ऑफिस का जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक है वो खराब हुए, उसको 3 महीने के आसपास का समय गुजर गया। क्या अधिकारियों ने इसके लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था की? क्योंकि मैनुअल ट्रायल भी करवाए जाते हैं। अब से पहले मैनुअल ट्रायल के आधार पर ही लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाते थे। उस व्यवस्था को यहाँ के अधिकारियों ने चालू क्यों नहीं किया? अधिकारियों का कहना है कि हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया। जब अलवर जिले की जनता परेशान है तो अधिकारियों ने क्यों ना बार बार संपर्क करके अपने अधिकारियों से रिक्वेस्ट करके मैनुअल ट्रायल चालू करवाए, लेकिन नहीं करवाएंगे क्योंकि मज़ा आता है कि आम जनता पिसती रहे। वहीं अलवर के शिवाजी पार्क थाने के एक ड्राइवर, राजस्थान पुलिस के एक ड्राइवर जो यहाँ पर 2 बार ट्रायल के लिए आए हैं, दोनों बार उनको फेल कर दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने आए थे, उनको दोनों बार फेल कर दिया गया। गजब है जो राजस्थान पुलिस में लगा हुआ है। राजस्थान पुलिस में जब ड्राइवर के पद पे लगा हुआ है तो उसके पास में जाहिर सी बात है कि ड्राइविंग लाइसेंस तो रहा होगा। वो रिन्यू करवाने के लिए आया और उसको 2 बार फेल कर दिया गया। किस तरीके से ड्राइविंग ये जो प्रादेशिक परिवहन का जो विभाग है किस तरीके से काम करता है, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा सवाल है कि अलवर की जनता क्यों 2 मंत्रियों पर घमंड करे कि उनके जिले से 2 मंत्री आते हैं, जबकि उन्हीं के जिले के मुख्यालय पर ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक खराब हो गया। खराब भी महज इसलिए हुआ कि चूहों ने तार कुतर दिए। मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ के अधिकारियों ने मुझे बताया कि चूहों के तार कुतरने से जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक खराब हुआ है वो अब 3 महीने में भी ठीक नहीं हुआ है, और कब ठीक होगा इसका भी ठीक अंदाजा किसी भी अधिकारी को नहीं है। मेरा सवाल है कि फिर अधिकारी यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो आरटीओ ऑफिस है, लोगों के लाइसेंस बनाने के काम ही मैक्सिमम जो काम है लाइसेंस ही बनाए जाते हैं। अगर अपना ही काम अपने तरीके से ढंग से नहीं कर पा रहा है तो फिर क्यों यहाँ अधिकारी इतनी मोटी तनख्वाह लेकर बैठे हैं? बाबुओं के हाल ऐसे हैं
कि अभी मैं कुछ बच्चों से मिला, मैंने पूछा कि क्यों इतनी देर से बैठे, बोले भाई साहब सुबह 10 बजे आए थे और अब कहा गया है कि 4 बजे आपको जो जिस काम के लिए आप आए हैं वो आपको 4 बजे करके दिया जाएगा। अब मैं यहीं जो लोग आए हैं इनसे पता करता हूं कि क्यों तो ये आए हैं, क्या इनके साथ में दिक्कत है, डर क्यों रहे भाई? क्या नाम है आपका? संजय सिंह शेखावत। कहाँ से आए हो? मैं बानसूर से। क्या मामला है? वो लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए परिचालक वाला। फिर क्या रहा? अभी टाइम बता रहे हैं सर जी। क्या टाइम बता रहे हैं? कब आए थे आप? मैं लगभग 12:30 बजे के आसपास आ गया था करीब। अच्छा जी। तो क्या प्रक्रिया पूरी हो गई आपकी? अब तो पता नहीं, वो गया हुआ है अंदर। कौन गया हुआ है? नितिन है। जो यहाँ बाबू है? नहीं बाबू नहीं, वो तो वैसे आपके साथ? हाँ साथ है। अच्छा, वो अंदर गया हुआ? अंदर गया हुआ है। अच्छा। आप क्यों आए भाई यहाँ? कंडक्टर लाइसेंस के लिए। कब आए आप? मैं सुबह का आया हूँ 10 बजे का। फिर सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ है? अभी फॉर्म बस 4 बजे का बोला है कि ऑफिस में 4 बजे बुलाया है। फिलहाल लंच लगा था, लंच कराया था उन लोगों ने, तो इस वजह से फिलहाल अभी तो काम चालू अब किया है। तो अब लंच के बाद अब देखते हैं, 4 बजे तक नंबर आ जाता है ठीक है, नहीं तो फिर कल लाएंगे। पहले आए हैं कि आज ही पहली बार आए हैं? आज ही आया हूँ सर मॉर्निंग में। 4 बजे का ऐसा कौन सा मुहूर्त है, क्या कह के कहा गया है आपको 4 बजे आना? अब सर 4 बजे तो ऑफिस बंद होने का भी समय हो जाता है लगभग। अब इस चीज़ के बारे में हम नहीं कह सकते ना, तो विभाग ही बता सकता है, ये इसमें अधिकारी का। विभाग के लोग ही बताएंगे कि 4 बजे क्यों बुलाया। जी सर। भाई साहब आप कहाँ से आए? कठुमर से। क्या काम से आए यहाँ पे? लाइसेंस रिन्यू कराना कंडक्टर। फिर क्या कहा आपसे? कर रहे हैं वो भी। कर रहे हैं? हाँ। कितने बजे आए थे? मैं आया हूँ सुबह 10 बजे को। सुबह 10 बजे आए थे। अब कितने बजे बुला रहे हैं आपको? अब बुला रहे हैं, अब एक बार गया था फिर दोबारा बोल दिया। अच्छा। अब फिर 3:30-4 बजे के समथिंग बुलाया है। 3:30-4 बजे। आप दलाल के कोई काम नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हो? बिना दलाल के कोई काम नहीं होता है। बिना दलाल के कोई काम नहीं? नहीं, सब परेशान है। सब परेशान है। तीसरी चौथी बार आया हूँ मैं खुद। आप तीसरी चौथी बार आए? क्या कह रहे हो? दलाल के बगैर कुछ भी काम नहीं होता। परिवहन चालक का लाइसेंस हो चाहे वाहन चालक का लाइसेंस हो, पहले दलाल बीच में आएगा तभी काम होता है। दलाल कहाँ बैठे हैं यहाँ? कुछ नज़र आ रहा है क्या आपको? फिलहाल तो हमें कोई दलाल नज़र नहीं आ रहा है, सब ऐसी कामों में व्यस्त हैं। अच्छा। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल जाट है। हाँ। यहाँ पर काम इस वजह से नहीं हो रहा है, मैं उनके साथ आया हूँ, मेरे रिश्तेदार जी इनके, और वे कई दिन से परेशान है। ट्रैक न्यू नहीं चल रहा है। यहाँ जो पहले अधिकारी थे ना, वे सिस्टम लेते थे। अब वे क्या है, उनका तबादला पहले भी हो गया था और दोबारा भी लिस्ट में नाम आ गया था। तो दोबारा लिस्ट में जब वे गए तो वे खंड बंड करके गए। अब वहाँ से बैठे बैठे टारगेट को बनाएंगे और ये सिस्टम को बैठा के वहीं से बैठे बैठे पैसे कमाएंगे। पर व्यक्ति का फिक्स होता है, यानी कितना फिक्स होता है? यहाँ तो 1000-1500 फिक्स है ट्रायल के हिसाब से। और वे ये चंदे में बैठे हैं कि हमारे थ्रू ही चालू हो, और कैमरे अड्ड-बड्ड करके गए नहीं। चालू था ये ट्रैक उस टाइम जब ये बंद किया था, आज से 2.5 महीना पहले। और सीधी बात ये है कि जो अधिकारी हैं अब ये नए हैं, उनको नॉलेज नहीं है, तो वे रिस्क ले नहीं रहे। सिस्टम मतलब जो 2 नंबर का पैसा सिस्टम होता है ना, घूस, वे डायरेक्ट नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। क्यों? उनको डर है। अब क्यों? मार्च थी, क्लोजिंग का टाइम था, इसलिए डर रहे थे। अब अप्रैल आ गई, अप्रैल में संभावना। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ? मैं यहाँ कम से कम अब तक 2.5 महीने में 10 बार आ चुका हूँ। 10 बार 10 बार आ चुके? 10 बार आ चुका हूँ रिश्तेदार के साथ। ये है मामला। वो क्यों आते हैं यहाँ लाइसेंस ट्रायल के लिए। लाइसेंस ट्रायल के लिए? हाँ, ट्रायल के लिए सब फेल हो जाते हैं। अच्छा। ये बात है और कुछ नहीं है। यहाँ दुकानें मेरी मिलने वाली। भाई साहब आप डरिए मत, आपकी परेशानी है। क्या नाम है आपका? हमारे तो कोई परेशानी नहीं, हम देखना है यहाँ। अच्छा, आप देखने आए हैं? हम तो क्या हो रहा है देखना है। अच्छा अच्छा। हाँ। आप में से है क्या कोई जो लाइसेंस के लिए आया हो? ये देखिए कि यहाँ के जो लोग जो कई बार आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि बिना दलालों के कोई काम नहीं हो रहा। ट्रैक भी इसलिए नहीं चल रहा कि सबको पता है, जैसा ये लोग बता रहे हैं कि पैसे के लेन देन का मामला है। लेकिन सवाल यह है कि 2-2 मंत्री होने का घमंड अलवर की जनता क्यों करे, किस लिए करे, जब उनके सरोकार से जुड़े हुए काम उनसे नहीं हो पा रहे। एक चूहों के तार कतरने से खराब हुआ ट्रैक सही नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये प्रशासन कर क्या रहा है, यहाँ के अधिकारी कर क्या रहे हैं?
अहम सवाल है। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में मंत्रियों के आसपास बैठे हुए लोग मंत्री जी से बात बताएं और आने वाले कुछ समय बाद में ये जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक है ये ठीक हो जाए और आम जनता को राहत मिले। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।